Will react with the solutions of other metal salts. Activity 3.1. Take a clean wire of copper and iron nail. Put the wire of copper in a solution of iron sulfate and iron nail in a solution of copper sulfate taken in a test tube. ये जो एक्टिविटी है इसमें हमको दो चीज़ें चाहिए, कॉपर, एक वायर ऑफ कॉपर चाहिए और एक आयरन नेल चाहिए। अब हमें कॉपर की जो वायर है ना उसको आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है और आयरन की जो नेल है ना उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। टेस्ट ट्यूब में रखा होना चाहिए वो। अब हमें 20 मिनट्स के बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं दोनों में। In which test tube did you find that a reaction has occurred? On what basis you can say that a reaction has actually taken place? अब जो टेस्ट ट्यूब है हमें उसमें देखना है कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है और हमें ये भी बताना है कि किन बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन उनके बीच में हुई है। कैन यू को रिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ 3.9, 3.10 एंड 3.11? राइट अ बैलेंस इक्वेशन for the reaction has taken place. Name a type of reaction. अब जो रिएक्शन हुई ना, क्या हम उनको कोरिलेट कर सकते हैं 3.9 में जो एक्टिविटी हुई, 3.10 और 3.11 में? और हमें एक बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है जो भी रिएक्शन के बीच में टेकन प्लेस हुई है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं ये नाम भी बताना है। अब रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। हमने ये तो शुरू से पढ़ा है, 8th में भी 9th में पढ़ते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से या फिर मोल्टन फॉर्म से। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड एसिड। हमने देखा है कि सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। हमने उनकी रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए भी उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया, लेकिन ये सारे मतलब हम इनके बेसिस पे ही किसी को भी लेस रिएक्टिव और किसी को मोर रिएक्टिव घोषित नहीं कर सकते। हमें और दूसरे भी चीज़ें चाहिए जैसे जिससे हम पता लगा सकें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है उससे हम इनको पता लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मेटल A, कोई सा भी ले सकते हो, मेटल B है और मेटल A, अगर मेटल A रिप्लेस कर देता है मेटल B को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि मेटल A ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल B से। तो इसकी इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B. विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12? और जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी ना उसके हिसाब से अपन को बताना है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये भी कंटिन्यू में करो। द रिएक्टिविटी सीरीज। अब the reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities after performing displacement experiment. The following series known as the reactivity or activity series has been developed. अब हमने देखा है कि किसी की रिएक्टिविटी के हिसाब से हम उस मेटल को अरेंज करते हैं, ज़्यादा कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो जितने मेटल्स होते हैं ना उन सबको इस लिस्ट में डाला जाता है ताकि हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला जाता है ताकि हम उनकी रिएक्टिविटी के पता लगा सकें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है। तो इस सीरीज़ को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कह सकते हैं और एक्टिविटी सीरीज़ भी कह सकते हैं। अब ये जो सीरीज़ है ना इसमें जो टॉप पे जितने भी होते हैं ना मेटल्स ये सारे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर मिडल में आते आते उनकी रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और सबसे नीचे होते हैं लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। उसका दी लिस्ट होती है K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। और अगर इसको याद करनी है तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है जिसमें हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। इसमें होता है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इससे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद भी कर सकते हैं।